हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा का खेत हो, खुदा की इमारत हो। बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 3 बाब, पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक। और ऐ भाइयों, मैं तुमसे यूं ना बोल सका जैसे रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, और जैसे मसीह में छोटे बच्चों से। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुम्हें इसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि हुनूस जिस्मानी हो। इसलिए जब तुम में हसद और झगड़ा है, तो क्या तुम जिस्मानी नहीं और इंसानी चाल नहीं चलते? इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम महज इंसान नहीं? अपुल्लोस क्या चीज़ है या पौलुस क्या? खादिम हैं जिनके वसीले से तुमने ईमान पाया है, और हर एक को जैसे कि खुदा ने बख्शा है। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, मगर बढ़ाया खुदा ने। बस ना लगाने वाला कुछ चीज़ है, ना सींचने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों बराबर हैं, और हर एक अपनी मेहनत के मुआफिक अपनी मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की ज़राअत और खुदा की इमारत हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक है वो कौम जिसको खुदा ने चुन लिया है। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 33, उसकी 12वीं से 15वीं और फिर 20वीं से 21वीं आयत तक। मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है, वो उम्मत जिसे उसने अपनी मिरास के लिए चुन लिया है। खुदावंद आसमान पर से देखता है, सब बनीनो इंसान पर उसकी निगाह है। वो अपनी जायज़ सुकूनत से ज़मीन के तमाम बाशिंदों पर नज़र करता है। वो जिसने उन सब के दिलों को खलक किया और उनके सब अफ़ाल का ख्याल रखता है। हमारी जान खुदावंद की मुंतज़िर है, वही हमारी कुम्मक और हमारी सिपर है। सो हमारा दिल उसमें शादमान है, हमारा तवक्कुल उसके कुद्दूस नाम पर है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुझे ये यकीन है कि मैं जिंदों के मुल्क में खुदावंद का फैज़ देखूंगा। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 4 बाब, 38वीं आयत से लेकर 44वीं आयत तक। और वो इबादत खाने से उठकर शमाउन के घर में दाखिल हुआ, और शमाउन की सास को बड़ी तप चढ़ी हुई थी, और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज़ की। तब उसने उसके पास खड़े होकर तप को झिड़का तो उतर गई, और वो उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। और जिनके यहाँ तरह तरह की बीमारियों के मरीज़ थे, सब आफताब के गुरूब के बाद उन्हें लाते थे, और वो एक एक पर हाथ रखकर उन्हें शिफा देता था। और बहुतेरों में से बदरूहें चिल्ला चिल्ला कर यूं कहते हुए निकल आती थीं कि तू खुदा का बेटा है, मगर वो उन्हें झिड़कता और ये कहने ना देता था, क्योंकि वो जानती थीं कि ये अल मसीह है। जब दिन होता था तो वो निकलकर किसी वीरान जगह जाता था, और हुजूम उसे ढूंढते और उसके पास आकर उसे रोकते थे कि हमारे पास से चले ना जाना। मगर उसने उनसे कहा, मुझे ज़रूर है कि और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी दूं, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वो यहूदिया के इबादत खानों में वाज करता रहा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।